तो हमें यही दोष है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ। अगर अपने हाथ से बनाना होता तो हम ब्राह्मण नहीं तो हम कहें कि देखिए दूसरे महिला के सर पर चढ़ना अच्छा काम नहीं है सर, आप थोड़ा साइड होकर हाजिरी बनाइए। तो बोल रहे हैं कि काय लिए धोबी जाति, छोट जाति, नीच जाति। तो उसी समय से अशोक कुमार यादव से और रीना देवी से गलत संबंध बन गया। दोनों के बीच गलत संबंध जब स्थापित वो बार बार कहते रहे कि नहीं कोई नीच जाति का हेडमास्टर यहाँ नहीं रहेगा, तुम नीच जाति हो, हमको प्रणाम करो, हमको गोड़ लागो, मतलब प्रणाम करो। कि मैं किसी बाभन को, भूमिहार को मैं कुछ नहीं समझती हूँ। गोली बंदूक दिखाए हैं, सभी लोग को छोट जाति से कह के कुर्सी धुलवाते थे। कुर्सी धुलवाते थे। ये बड़ी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोरे न्यूज़ अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार राय। अभी आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप चल रहा होगा जिसमें दो शिक्षक के बीच मारपीट दिख रही होगी। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान दो शिक्षकों के बीच मारपीट हो जाती है, मामला थाने तक पहुंचता और दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा देते हैं। फिलहाल अभी हमें गोपालगंज के विजयपुर प्रखंड के अहियापुर मध्य विद्यालय पे आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग पे भी है राजकीय मध्य विद्यालय अहियापुर, और जिस शिक्षिका के साथ मारपीट हो रही है आप देख रहे हैं कि एक शिक्षक पैर से उन्हें मार रहे हैं और शिक्षिका भी अपने बचाव में चप्पल से मार रही हैं या फिर उनके द्वारा भी हमला किया गया। ये सारी बातें हम जानते हैं और उन्हीं शिक्षिका से बात करते हैं। शिक्षिका यहीं मौजूद हैं, आपको लिए चल रहे हैं और बात करते हैं। शिक्षिका रीना बैठा जी हैं और इन्हीं के साथ वो घटना हुई थी जो वीडियो आप देख रहे थे। उस वीडियो में यही महिला शिक्षक है जिनके ऊपर एक पुरुष शिक्षक के द्वारा पैर चलाया जा रहा था, इनके द्वारा भी चप्पल चलाया गया था। आखिर क्या स्थिति हुई थी कि मारपीट की नौबत आ गई? मैडम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रीना देवी। अच्छा, रीना देवी। मैडम क्या हुआ था? एक वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहा है जिसमें दिख रहा है कि आप और एक पुरुष शिक्षक दोनों के बीच मारपीट हो रही है, क्या मामला है? देखिए सर, मैं समय अनुसार समय अपने विद्यालय में आई और प्रेयर और सब कुछ हुआ, वो हम लोग से पीछे आए विद्यालय में। तो मैंने गए शौच के सामने, शौच के लिए वीडियो बनाने के लिए दौड़े। तो हम कहें कि सर क्यों आप हमारे वीडियो बना रहे हैं, मेरा बाँह पकड़े। तो हम वहाँ से बच्चे में भाग कर आए और फिर वहाँ से हम चुप लगा गए डर से। तो फिर उसके बाद से ना वहाँ आकर मैं अपना बच्चों को हाजिरी बनाना स्टार्ट किए, तो फिर वो वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अच्छा, वो तो वीडियो क्यों बना? और वो शिक्षक का नाम क्या है जिनके साथ? अमरेश तिवारी। अमरेश तिवारी। वीडियो क्यों बना रहे? वो वीडियो बना रहा था कि मैडम मतलब अधिक हाजिरी बना देंगी या क्या करो किसी बच्चों का। तो हम बोले कि ये सर इतना जांच चल रहा है, हमको क्या उसमें मिलने वाला है। और वो एकदम देह पर चढ़ते आ रहे थे। तो हम कहें कि देखिए दूसरे महिला के सर पर चढ़ना अच्छा काम नहीं है सर, आप थोड़ा साइड होकर हाजिरी बनाइए। तो बोल रहे हैं कि काय लिए धोबी जाति, छोट जाति, नीच जाति के मास्टर बन गए बड़ू, तो तू जौन मन करे तो एक शिक्षक के मुंह से ये निकल रहा है। एक शिक्षक के मुंह से यही निकल रहा है। तो हम बोले कि सर आप थोड़ा अपना जबान संभाल कर बोलिएगा। तो काहे बोले, उसके बाद से हमारे मुंह पे थप्पड़ खींच कर मारा। जब हम उससे बोले कि काय लिए आप ऐसे बोल रहे हैं, तो थप्पड़ खींच कर मारा, कर रहा है कि नीच जाति हो गल बड़ू मास्टर, तो तू होशियार हो गल बड़ू। ओकरा बाद से ना जब मुंह से खून आवे लागल, तो ओकरा बाद से ना बच्चा जब दौड़ल से हमके लात चला के यहाँ से लाते से पेट पर मरले। तो ओकरा बाद से ना जब हम गिर गनी तब हम उठ के और ओकरा बाद से उनको हम भी। अच्छा, स्कूल में इतना टीचर लोग रहे, रुआ के बचाव करके हुआ ही रहे? बच्चे सब बचाव किए, कोई नहीं, हमको कोई नहीं आया, सभी लोग देख रहे थे। अच्छा, हाँ, बाद में सभी लोग आए, सभी लोग पहला घंटी था। तो ये अचानक आप मतलब आपको टारगेट कर लेना, आपके साथ मारपीट करना, तो ये पहले से हो रहा था आपके साथ या फिर उसी समय हुआ? उसी समय हुआ। पहले से तो होता तो हम भी स्ट्रांग नहीं रहते। वो तो आकर तुरंत हमारे साथ हमला कर दिए। हाँ, तो ऐसा वो क्यों कर रहे थे? अब पता ना क्यों कर रहे थे, अब उसके मर्जी, वो जान रहा है, हम क्या जान रहे हैं। इसके पहले वही ना जान रहा है कि क्यों हम महिला को मारने जा रहे हैं। अच्छा, उनकी एक्टिविटी स्कूल में इससे पहले? हाँ, इसके पहले यही पप्पू मिसिर को मारे हैं, हाजिरी किसी को काटे हैं, हेडमास्टर को गोली बंदूक दिखाए हैं, सभी लोग को छोट जाति से कह के कुर्सी धुलवाते थे। हाँ, ये बड़ी बात है कि जिस कुर्सी पे दलित वर्ग के लोग बैठे होते थे, आरोप है कि वो शिक्षक उस कुर्सी को धुलवा कर तब बैठते थे। क्या माजरा था कुर्सी धुलवाने का? कि वहाँ छोट जाति के लोग बैठ गए हैं उस कुर्सी पर। अच्छा, हाँ, इसीलिए वो धुलवा कर बैठते थे। तो बताइए 10 साल से यही काम करते थे। आप लोग शिक्षा के मंदिर में है, आपका काम बच्चों के बीच शिक्षा देना है जी। और इस शिक्षा में कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं आती है, मतलब कहीं भी बच्चों के बीच ये
चाहे वो बच्चे स्वर्ण जाति के हो या दलित वर्ग के, सभी एक साथ बैठते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं। हाँ। तो फिर शिक्षकों के बीच ये व्यवस्था कैसे हो गई तो मेरे कि पास आप दलित वैसा हैं नहीं और है। वो स्वर्ण है? तो कह रहे हैं हम, मेरे पास तो वो नहीं ना है, हमारे लिए तो सारे बच्चे हमारे हैं, तो इसीलिए ना हम सब बच्चे के एक साथ पढ़ा रहे थे। वो उनको तो मन में यही ना था कि ये छोट जाति है और छोट जाति के बच्चे हैं, कि छोटे जाति के धर्म से वो बार बार कहते थे कि छोटे जाति के लोग को हम क्या बूझते हैं, हमारे पास तो 50 लाख रुपया है, क्या कर दोगी, हम लड़ लेंगे, देखो देखो रहने नहीं देंगे बंगरा गांव में। हाँ, इसके बाद सब कुछ यही झंझट हुआ और हमको मारे हो, तो लास्ट में हम भी मारे, क्या करें अपने बचाव के लिए। जब मान लीजिए कोई पुरुष आए, हमारा शिक्षक मान लीजिए कि बाँह पकड़ लेगा तो हमको क्या इज्जत ही रह गया, और मार दिया तो हमारा इज्जत क्या रह गया, तो हम मारेंगे कि नहीं मारेंगे? हाँ, बचाव जब किया। हम मारे अब तब वो वहाँ से छोड़कर इधर उधर बाहर से निकल कर भागा, नहीं तो आपके द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है? हाँ, कराया गया है एफआईआर। आपके ऊपर भी दर्ज हुई है? हाँ, हमारे ऊपर भी दर्ज है। आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने 5,000 रुपया उनका हाँ छीन लिया। हाँ, छीन लिया। क्या आरोप पे सत्यता है? सत्यता क्या है, हम उनको छीन सकते हैं सर? आप देख रहे हैं हम छीन पाएंगे उनसे? जो हमको मार कर खून बहा दिया, पेट में दर्द हो गया, पेट में मार दिया, तो अब उस समय हम पैसा छीनने लायक योग्य बचे हुए हैं। आपके द्वारा कहा गया कि आप जिस कुर्सी पे आप लोग बैठ जाते थे, धुलवाया जाता था, इस बात में कितनी सच्चाई है? एकदम सत्य सत्य सच्चाई है। आप हेडमास्टर साहब से पूछ लीजिएगा या कोई शिक्षक से पूछ लीजिएगा कि सत्य है उस क्या। दिन जो घटना हुई, ये कितने तारीख की घटना थी? कौन सा कुर्सी ढुलवाने वाला? नहीं, ये 20 तारीख के। 20 जुलाई हाँ, 20 जुलाई के। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे खूब घूम रहा है। हाँ, घूम रहा लोग है। तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। अभी अपर मुख्य सचिव, ये शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं के पाठक जी, उनके द्वारा लगातार जांच करवाया जा रहा है। हाँ जी। तो इस जांच का कोई असर इस विद्यालय पर पड़ा है या नहीं पड़ा? नहीं पड़ा है सर, पड़ा होता तो हमको मारे होते वो। और वो स्कूल छोड़कर भागते, आते थे हाजिरी बनाकर चले जाते थे। 12 बजे आए, 1 बजे आए, 9 बजे आए, 9 बजे तक आज तक वो विद्यालय नहीं आते हैं। आज अहियापुर की जो वीडियो आपने देखा, और उसमें जो पुरुष शिक्षक थे वो अमरेश कुमार तिवारी थे। अमरेश कुमार तिवारी के ऊपर रीना बैठा, जो उसी विद्यालय की शिक्षक हैं, वो दलित उत्पीड़न का केस दर्ज करा चुकी हैं। न्याय के लिए तिवारी जी के द्वारा भी एफआईआर दर्ज कराया गया है, लेकिन पूरा मामला क्या है ये हम अमरेश तिवारी से भी जानते हैं। तिवारी जी, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक महिला शिक्षक जो है आपके ऊपर चप्पल चला रही है और आपके द्वारा भी पैर से उनको मारा जा रहा है। आखिर ये स्थिति कैसे आ गई कि मारपीट की नौबत हो गई? को लेकर के, और उसके बाद जब अशोक कुमार यादव को प्रभार मिला तो उसी समय से अशोक कुमार यादव से और रीना देवी से गलत संबंध बन गया। दोनों के बीच गलत संबंध जब स्थापित हुआ तो सभी विद्यालय परिवार को इसका कुछ आभास हुआ, लेकिन कोई शिक्षक इस पर ध्यान नहीं देते थे, किसी को इससे कुछ मतलब ही नहीं था। लेकिन गलत संबंध इसलिए बनाई कि अमरेश कुमार तिवारी पर, और कहने भी लगी कि मैं किसी बाभन को, भूमिहार को मैं कुछ नहीं समझती हूँ, मैं चप्पल से मारती हूँ, निकालब चप्पल लागब मारे। अच्छा, ये काफी गंभीर बात है। ये सुनाया करती थी। तो हम में यही दोष है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, अगर अपने हाथ से बनाना होता तो हम ब्राह्मण नहीं बनते, हम भी किसी और कास्ट में चले जाते, नहीं तो आज चप्पल नहीं हमको खाना पड़ता और SC ST के धारा में नहीं फंसना पड़ता। यही कहा करती थी, हम इसको इग्नोर करके चला करते थे। उसके बाद यह सब बात हुआ, प्रभार के बाद बहुत प्रकार का कुछ तर्क वितर्क विद्यालय में सब हम कहते थे कि आपस में मिलजुल करके इसको बैठ करके। आप पर एक और आरोप लगा हुआ है, जैसे आप पर आरोप लग रहा है कि आपके द्वारा विद्यालय में जो दलित शिक्षक हैं या जो कहा जाता है कि शेड्यूल कास्ट से हैं या पिछड़े वर्ग से हैं, वो कुर्सी पर बैठ जाते थे तो उसके बाद आप उस कुर्सी को धुलवा कर बैठते थे। कहाँ तक सच्चाई? जी सर, ये तो हो नहीं सकता है, हमारे बच्चे सभी बता सकते हैं। हम सब का जाति एक शिक्षक का है, जाति तो उसमें कुछ है नहीं, मैं जाति को देख करके चलता हूँ। उस विद्यालय में एक जाति के ब्राह्मण वर्ग के हैं राजीव मिश्रा, जैसे उन्हीं से हमको थोड़ा जैसे जमता नहीं था उतना, हम न्याय का पहल किए हैं, केवल जाति को लेकर के हम नहीं चले हैं। उसी विद्यालय में मोती चंद बैठा जी हैं, आरिफ हुसैन अंसारी जी हैं, सबसे पूछा जा सकता है। जाति को लेकर के किसी काम को मैं नहीं किया हूँ। छात्र भी हमारे बता सकते हैं, जाति
वाद का कभी आवाज़ मैं नहीं उठाया हूँ। मैं एक ही रिश्ता रखा हूँ छात्र का और शिक्षक का। लेकिन रीना देवी से उस दिन जैसे हम अपने वर्ग में पढ़ा रहे थे तो रीना देवी हमारे वर्ग के सामने ही अपना एक वर्ग लगा करके अशोक यादव के परामर्शानुसार मिली भगत यह योजना वो लोग बनाए थे 2-4-10 दिन से कि इनको किसी तरह चप्पल जूता चला करके और इन पर FIR दर्ज करके इनको फंसा दिया जाए। हम समझ गए मतलब पूरी तरह से आप साजिश के शिकार हैं। जी जी। मतलब ये जो घटना हुई, ये जो वीडियो सामने आया, जो वीडियो वायरल हुआ है उन्हीं लोगों के द्वारा डाला गया है, उसमें खुद देखा जा सकता है। जब चप्पल चलाना शुरू कर उनका ये कहना है, उनका एक और आरोप है रीना देवी का कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो आपके किसी शिक्षक के द्वारा बनाया गया है और आप उसको एडिटेड करवा के जानबूझ के पहले चप्पल, चूंकि जो वीडियो दिख रहा है उसमें यह स्पष्ट दिख रहा है कि पहले जो है रीना देवी आपके ऊपर चप्पल चला रही है। हमारे पास भी एक वीडियो है जो उसको देखा जा सकता है समय मिलने पर, उसमें गाली केवल दे रही हैं। और हमारे पास कुछ वीडियो हैं कि अशोक यादव के द्वारा मनमानी कार्य हो रहा है। हम जब जाते थे विद्यालय पर तो रजिस्टर बंद करके रखा जाता था। हम घूमते थे 2-2 घंटा 1-1 घंटा, तब हमारे उपस्थिति को दर्ज कराया जाता था। ऑफिस में ताला बंद कर देते हैं। आरोप आप पर एक और है कि आपके द्वारा जो है वो ऑफिस में जानबूझकर ताला लगाया गया है। नहीं सर, ये तो सब उनका काम है। यह भी देखा जा सकता है कि कुछ पैसा ले करके और विद्यालय के परिसर में नाच गान कराना, बाराती को लगाना, यह सब देखा जा सकता है वीडियो में। यह सब काम करते हैं। कुछ दिन पहले वीडियो से आप जब निरीक्षण किए विद्यालय का तो एक शिक्षिका पकड़ी गई जो दिल्ली में थी और उनका उपस्थिति उस दिन दर्ज हुआ था। खुद अशोक कुमार यादव अपने हाथ से उसका हस्ताक्षर बनाए थे। अच्छा, क्या नाम है उस शिक्षिका? उनका नाम है पुष्पा शर्मा। पुष्पा दिल्ली में थी और हम आवेदन दिए थे सर जी, हम आवेदन दिए थे तो हमारे आवेदन को हटा करके हमारे कॉलम को उसी तरह खाली रखा गया था। हम अपने पिताजी को दवा कराने के लिए दवाइयाँ लेकर के गए थे। एक अवकाश दे दिए थे एक छात्रा के माध्यम से, उस छात्रा को डांट करके वो हटा दिए थे और हमारे आवेदन को हटा करके और उसी तरह कलम को खाली रखे थे। हमारे आवेदन को स्वीकृत नहीं करना चाहते हैं और जो खुद वो रीना देवी से गलत संबंध हैं उनको कभी ये तो काफी गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि गलत संबंध है। जी, इसके लिए तो अगर पारदर्शिता अगर हो जाता है या सही बात है तब तो ठीक है, अगर गलत होगा तो जो मुझे दंड करना होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं शिक्षक हूँ और यही समझता हूँ कि शिक्षक एक जाति है। आपके द्वारा स्कूल में जातिवाद किया जाता है या नहीं? सीधा सवाल। नहीं, जातिवाद का मैं शिकार नहीं हूँ। आप पर गंभीर आरोप है कि आप जो है जानबूझकर नीचे जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग जातियां करती हैं उसको जानबूझ के आप नीचा दिखाते हैं। नहीं सर, वीडियो में भी देखा जा सकता है कि न मैं गाली दिया हूँ न चप्पल चलाया हूँ। महिला का सम्मान करते हुए और इस समाज के बीच मैं चप्पल खाया हूँ, गाली सुना हूँ, लेकिन उस महिला को मैं कुछ नहीं बोला हूँ। अपने बचने के लिए मैं उपाय किया हूँ। उसके बाद जब चप्पल चलाने लगी तो मैं पीछे जा कर के एक रूम में गिर गया। जो बच्चों के सहारे एक बेंच के सहारे मैंने खड़ा हुआ, मेरा पैर उठ गया ऊपर, लेकिन उस पर हाथ मैंने कभी नहीं छोड़ा, एक महिला का सम्मान समझते हुए। लेकिन उस महिला को तनिक भी समझ में नहीं आया कि उससे मैं श्रेष्ठ हूँ। नहीं मानती हैं ब्राह्मण जाति को, लेकिन उसी जातियों को नहीं मानती है। जी, वो तो कुछ नहीं, ठीक है, नहीं समझती हैं, लेकिन उम्र में मैं श्रेष्ठ हूँ। इस पर ध्यान देना चाहिए। जब शिक्षिका है तो इस पर ध्यान देना तो जरूरी है। नहीं अगर उम्र को मानती हैं तो उसी विद्यालय में मैं प्रधान शिक्षक के रूप में 2 वर्ष काम किया हूँ। कम से कम उस पर भी उसको नज़र देना चाहिए कि हमसे श्रेष्ठ हैं तो इन पर चप्पल नहीं छोड़ना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन इस सब मैं सहते हुए इस समाज में अपने बेइज्जती को मैं स्वीकार करते हुए मैं अपने सभी प्रशासनिक पदाधिकारी से उम्मीद रख करके और मैं जी रहा हूँ कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। न्याय की उम्मीद है आपको? जी, न्याय की उम्मीद है। माने आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है? जी, जो हमारे ऊपर आरोप लगा है सब गलत हैं। जी, सब सरासर गलत हैं और यहाँ मिली भगत हो करके अशोक कुमार यादव और इनके बीच और मुझे बेइज्जती करने का यह काम किया गया।
आपने सुना कि अमरेश तिवारी जी ने कहा कि ये इनको बदनाम करने की एक साजिश है, जो गंभीर आरोप रीना देवी और प्रधान शिक्षक अशोक कुमार यादव के द्वारा लगाया गया था कि कोई शिक्षक अगर कुर्सी पर बैठ जाता था तो अमरेश तिवारी उस कुर्सी को धुलवा कर तब बैठते थे। इन्होंने इस आरोप को बिल्कुल निराधार बताया है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या शिक्षा के मंदिर में जो राजनीति हो रही है, एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को फंसाने की साजिश रचता है। उस शिक्षा के मंदिर में जैसा कि अमरेश तिवारी ने बताया कि गलत संबंध बनाए जा रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पा रही है। फिर भी सवाल यही है कि शिक्षा का मंदिर राजनीति का अखाड़ा क्यों बन रहा है, जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। इस अहियापुर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक यादव जी हैं, इनके ऊपर एक FIR दर्ज हुआ है। अखबारों में आज खबरें छपी हैं कि इनके द्वारा इनके और रीना देवी जो शिक्षिका हैं उनके द्वारा एक शिक्षक के साथ मार पीट कर 5,000 रुपये छीन लिए गए। आपको जैसा हमने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो शिक्षक आपस में मारपीट करते देखे गए थे। पूरी सच्चाई क्या है प्रधानाध्यापक से ही जानते हैं। आपके ऊपर एक FIR दर्ज हुआ है, पता है आपको? आज सर हमको पता चला है। क्या जो आरोप लगा है और जो आरोप लगाया गया बिल्कुल गलत है सर, कहीं से इसमें कोई सच्चाई नहीं, 1% की सच्चाई नहीं है। एक वीडियो आपके स्कूल का जो वायरल हुआ जी उसमें आप क्या कर रहे हैं? वो वीडियो तो वायरल हुआ है, लेकिन वो भी वो काट छाट के दिया गया है, केवल जो ये मार रही है चप्पल से वही, और उनके द्वारा भी जो लात से मारा गया है पेट में, उनको ब्लड आ रहा है, फाइट से मारा गया है। उधर वो पीछे बाथरूम गई थी, उसके लिए उन्होंने ये किया। पीछे बाथरूम गई थी? हाँ। शिक्षिका रीना देवी? हाँ। अच्छा। और हम 12 जुलाई 2022 को प्रभार लिए सर, और वो इसके पूर्व में हम CRCC रह चुके थे, इसलिए हमको प्रभार नहीं मिला। 2005 MA B.Ed पर ही मेरी नियुक्ति हुई है, और उनके द्वारा प्रभार पहले पूर्व में था, जिसको मैंने वो बार बार कहते रहे कि नहीं कोई नीच जाति का हेडमास्टर यहाँ नहीं रहेगा, तुम नीच जाति हो, हमको प्रणाम करो, हमको गोड़ लागो, मतलब प्रणाम करो। हाँ, जबरदस्ती। हाँ। आज भी सर इस कैमरे में देख सकते हैं कि सारा बेंच कुर्सी कैद करके वो रखे हुए हैं। अच्छा, ये जो कमरा ताला बंद है, हाँ, क्यों बंद उनके है? द्वारा बंद किया गया है। अच्छा। कब्जा में है उनके। हाँ। और वो ऑफिस है, सारी अलमारी सारे कागजात जो है उसमें बंद पड़ा हुआ है, उनके द्वारा उसके चाबी है, उसका लॉक है। हमने जबरदस्ती वहाँ हमने अपना ऑफिस एक कमरा खाली करके बनाया, उसमें कुर्सी हमने खरीदा कर्जा लेकर। इसके लिए आपने वरीय पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी थी? बिल्कुल। उनके द्वारा क्या कार्रवाई? अभी कोई उसमें सर कोई खास कदम नहीं उठाया गया। हमने BO साहब को भी दिया, DPO को दिया, DO को भी मैंने दिया, उसका मेरे पास रिसीविंग भी है। और 22 जुलाई 2022 को मेरा प्रभार मिला, तब से मेरे पीछे लगातार पड़े हुए हैं। और मैं बंगरा बाज़ार में गया था 6 महीना पहले, ज़बरदस्ती उनका घर वही बगल में है, हम आ रहे थे, आगे से घेर लिए और घेर करके और मोटरसाइकिल से कहे कि चलो मेरे घर। हम अकेले थे सर, और वो गांव के पास थे। हमने कहा कि चलिए चलते हैं, ज़बरदस्ती ले जाके घर में एक बैठा दिए और 3 राइफल ला करके वहाँ चौकी पे पटक दिए, कहे कि साले तुम्हारे गाड़ में घुसा देंगे। अब माँ बहन को भी गाली दी। तो बच्चों के बीच जो मारपीट की घटना हुई, ये कहाँ तक सही था? मतलब ये शिक्षा का मंदिर है या राजनीति का अखाड़ा? लगातार सर वो जो है कभी आज तक समय से नहीं आए। और जो हम कहते थे आप इस विद्यालय के प्रधान शिक्षक हैं, तो वो समय से नहीं आया, इसके लिए आपके द्वारा क्या किया? हमने सर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे खाना में यदि लाल लगा दिया उस साले को हाथ काट लूँगा। मतलब भय आपके अंदर भी था? जी जी जी। तो मैं उनको छोड़कर बाकी 12 जो शिक्षक हैं मेरे साथ थे, और उनको लेकर के मैं विद्यालय चलाता था, उनको मना ना ही करके चलते थे, उनसे मैं बोलता भी नहीं था। और जिस दिन ये घटना है वहाँ डिप्टी साहब आए थे जांच में, वहाँ से यहाँ तक मादरचोद कह के बुलाए, सारे स्टाफ हमारे गवाह हैं, डिप्टी साहब हैं हमारे गवाह। आपको गाली दी? जी। और उसी दिन एक दिन पहले पूर्व में उन्हीं के क्लास 8वीं में एक छात्रा अंजलि है भेड़िया गाँव की, उसको बाल पकड़ करके और दीवार में लड़ा दिए। छात्रा स्कूल आ रही है कि बंद? आज नहीं आई है, तबीयत उसका गड़बड़ है। 2 दिन दांत पे दांत लगा उसका। उसके गार्जियन ने आया, हमसे उलझ गया कि आप क्या करते हैं कि ऐसे हुआ, और डस्टर चला के मार दिए। उसके बाद वो भी जाके FIR मतलब ये सारा खेल क्यों हो रहा था? ये जितना भी यही है कि उनका मतलब कि भाई यहाँ नीच जात कोई हेडमास्टर नहीं रहेगा, मैं रहूँगा तो रहूँगा, मेरे अनुसार विद्यालय चले, मेरे अनुसार। इसमें जाति व्यवस्था तो विद्यालय में होती ही नहीं है, यहाँ तो शिक्षा व्यवस्था है। वो तो सही है सर, लेकिन वो उनके द्वारा इस तरह की भावनाएं हैं, और पूर्ण तरह से जो मैडम के द्वारा भी जो बताया गया
100% उसमें सच्चाई है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक मैडम द्वारा बताया गया कि जो दलित शिक्षक बैठ जाते थे तो हाँ। कुर्सी धुलवाने, क्या मामला है? एकदम राइट है सर, एकदम राइट है। बिना कुर्सी धुआए कहते थे कि उसके एक मैडम के नाम भी लिख दिए थे कि तुम इसी कुर्सी पे बैठना है, दूसरी कुर्सी पे नहीं बैठना है। और बिना धुले वो नहीं बैठते थे, कहते कि ये तुम मांस खाते हो भैंस का, गाय का, बकरा का, तुम जो है उसी कुर्सी पे बैठना, दूसरा कुर्सी मत छूना। यदि छू भी कोई दिया तो उसको धुलवाते थे तब बैठते थे। ये एक बड़ी बात थी और प्रधान शिक्षक अशोक जी को आपने सुना कि क्या कह रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ बच्चों की भीड़ है और बच्चे जो हैं, इन्हें जाति व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होती है। शिक्षकों के बीच जाति व्यवस्था को लेकर मतभेद हुआ, मारपीट हो गई, लेकिन इन बच्चों को उस जाति व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद इस बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये व्यवस्था कैसी होगी, ये आप सोच सकते हैं।